नमस्कार। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज द्वारा स्थापित जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। रोज हम अष्टांग योग को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उस सिलसिले में रोज कुछ न कुछ नई चीजें हम सीखते चले जा रहे हैं। आज भी कुछ नई चीजें सीखेंगे, तो चलिए तैयार हो जाएं। अपने इस वर्ग की शुरुआत करते हैं ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर प्रणिधान पतंजलि मुनि कहते हैं, एक तरफ सारा योगाभ्यास और एक तरफ ईश्वर प्रणिधान, फिर भी ईश्वर प्रणिधान का महत्व ज्यादा रहेगा। इतना महत्व है ईश्वर प्रणिधान। तो चलिए तैयार हो जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें, कोई भी सुखासन में बैठ जाएं। मन को शांत प्रसन्न करना योगाभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो चलिए ईश्वर प्रणिधान खुले आवाज में एक एक पंक्ति दोहराएंगे। शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे गौरी हर भवानी शंकर हे गौरी हर भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे गंगाधर भवानी शंकर हे गंगाधर भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे त्रिपुरारी भवानी शंकर हे त्रिपुरारी भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे तांडव कर भवानी शंकर हे तांडव कर भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो। शांत बैठे हुए मन जो कहीं संसार में लगा रहता है, कुछ न कुछ अलग अलग जगहों पे जो मन लगा रहता है, उसको वहां से निकाल कर योगाभ्यास के लिए उसकी मानसिक अवस्था तैयार करना, इसलिए भी इसका बहुत महत्व है। और चलिए अब तैयार हो जाएं, धीरे से आंखें खोलिए और अपने इस वर्ग की शुरुआत उत्थित विवेकासन से करते हैं। तो चलिए खड़ी हो जाएं और इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें
रोज पहले अपने आप से मुलाकात करना, उत्थित विवेक आसन के माध्यम से अपने आप से जुड़ना है, तो फिर बाकी और से भी जुड़ना सहज रूप से हो जाए। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, हाथ नमस्कार में ले लें और फिर देखिए जरा, आंखें बंद करते से अब अंदर की ओर देखने में भी अब रस आ रहा है और देख पा रहे हैं अपने श्वास प्रश्वास को। जरा श्वास प्रश्वास के साथ में हथेली और सीने के स्पर्श में अधिक स्पर्श की अनुभूति होती है, प्रश्वास के साथ में शिथिलता आती है। यानी श्वास प्रश्वास की ओर देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो प्रश्वास के साथ में जो कुछ हो रहा है, प्रश्वास के साथ में सहजता, तनाव मुक्तता, ये जो हो रही है, इसको अधिक अनुभव में करना है। और देखते देखते पा रहे हैं कि सारा शरीर शिथिल हो रहा है। इस भाव के साथ में अवयव ध्यान यानी ध्यान की प्रक्रिया। तो चलिए फिर सारे शरीर का अवलोकन करेंगे। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, अंदर बाहर से शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल शिथिल, दोनों भौवें शिथिल, भूमध्य शिथिल, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में शिथिल, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर बाह्य शिथिल, दोनों कानों को देखा है बाह्यता और अंदर की ओर जाते गले तक उसको देख रहे हैं। नथुनों से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देख पा रहे हैं। फिर वहां से जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है। हनु से लेके कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा शिथिल छोड़ दिया है। गला कंठ के साथ शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन कर रहे हैं, गर्दन से लेकर पुट्ठे तक उसके संरचना के साथ में। गर्दन का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, कटिर वलय तक का हिस्सा, सैक्रम कॉक्सिस तक का हिस्सा देख लिया। स्कंद वलय से कटिर वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग देख रहे हैं। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देखा जा रहा है। दोनों हाथों को कंधों से ढीला छोड़ते हुए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। संपूर्ण सीना आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से देख रहे हैं। और फिर पहुंच रहे हैं नाभिकंद के पास में और नाभिकंद को अंदर तक शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों पुट्ठों को जोड़ को याद किया, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपांव, तलपांव की 10 उंगलियां, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देख लिया। उसके साथ में जुड़ गए तो शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है। और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके नतमस्तक होते हुए उनके चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं, जो मनी मन दोहराना है, होठ भी नहीं खुलना है कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया माथा, मन मन उठाया है, मन की आंखें खोलिए और अब गुरुमूर्ति के इष्ट देवता के दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते हुए अब गुरु स्तवन कहने जा रहे हैं, खुले आवाज में एक साथ कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद मानो प्राप्त हो गए। भाव के साथ में
धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए और तैयार हो जाएं शरीर संचालन के लिए। उत्थित विवेकासन रोज करने वाली चीज है, शरीर संचालन रोज, क्योंकि ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। शरीर को खुले किए बगैर आसन नहीं कर सकते। तो पैर में अंतर ले लिया और पता हो गया कैसे किस तरह करना है। श्वास लेना है, रोकना है, मूल बंद लगाना है, गुरुद्वार मूत्र मार्ग का संकोच करना है और फिर मरोड़ना है दाई बाई, आगे पीछे। तो चलिए तैयार। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। श्वास छोड़ दो। अब उसमें सहजता आने दीजिए, लेकिन अच्छी प्रक्रिया करिए मरोड़ने की। जैसे शरीर नामी कपड़े को मरोड़ रहा है और उस कपड़े का जैसे मल निकालते हैं, वैसे रीढ़ में स्थित सारे नर्वस सिस्टम को अधिक टोन अप कर रहे हैं। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। दो, श्वास छोड़ दी। बाईं ओर चलना है। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, बाईं ओर। तीन, श्वास छोड़ दो। हाथ अच्छी तरह से निकाला है पीछे से और फिर मरोड़ रहे हैं अच्छी तरह से। तो कमर के ऊपर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कंधे, गर्दन, आंखें पूरी तरह से मरोड़ते हुए बायां कंधा बड़ी रीढ़ से लग रहा है, कमर सामने ढकेल रहे हैं। तो श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 4, 5 और 6 में ऊपर की ओर। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 5, 6, पहुंच गए तो श्वास छोड़ दो। उठा लो सारे शरीर को ऊपर, कोहनियों से हाथ बिल्कुल सीधे कर लो, दंड कान से लगा दो और फिर बिल्कुल हल्का सा श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए दाहिनी तरफ। छोड़ दिया। श्वास छोड़ने का परिणाम देखिए जरा, वहां शिथिलता आती है। उस शिथिलता का और अधिक उपयोग करते हुए शरीर को और नीचे नीचे घसरू दिया, खाली नीचे ढलने दो जरा। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। श्वास छोड़ दीजिए, खींच लीजिए शरीर। फिर नया श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हो बाईं ओर। 9, श्वास छोड़ दो और दंड अच्छी तरह से कान से लगाइए, कोहनियों से हाथ सीधे रखिए। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 10, श्वास छोड़ दिया। नया श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए। 11, पीछे की ओर। छोड़ो शरीर को बिल्कुल ढीला, मूल बंद अच्छी तरह से लगा के रखो, दंड कान से लगा के रखो जरा। 12, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 13, पेट को अंदर लेते चलो, कमर का जोड़ उपयोग में लाते जाओ, केवल शरीर को बिल्कुल समानांतर करो और फिर नीचे की ओर बढ़ो और फिर बिल्कुल ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला। अब हाथ लगने चाहिए आपके नीचे जमीन से, लेकिन घुटने से पैर सीधे रखना चाहिए। थोड़ा सा पैर का वजन पांचों के ऊपर आने दो। देखिए जरा उसका परिणाम क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सारे मस्तिष्क में, सारे ज्ञानेंद्रियों की तरफ उसका परिणाम कैसे हो रहा है, शुद्ध खून कैसे आ रहा है। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 14, श्वास छोड़ दिया। फिर खींचा शरीर ऊपर की ओर, फिर नया श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया। 15, 16, श्वास छोड़ दिया। इस तरह से रोज, और उसमें समय बढ़ाना है। अभी हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप भी स्वाध्याय रूप में करेंगे तो जो जो स्थिति मिलती है उसमें हम और कितनी देर रुकते हैं और अंदर कितना शिथिल छोड़ते हैं, तो फिर उसमें प्रगति हो पाएगी। चलिए ताड़ासन कर लेते हैं। एड़ियां मिला के रखिए, हाथों की उंगलियों को फैला लो और एक में
पूरी तरह से हाथ कंधे की रेखा से ऊपर होते हुए दंड कान से लगा लेंगे। एक, लगा लीजिए कान से, खींच लीजिए सारे शरीर को, और फिर धीरे धीरे खींचना है सारे शरीर को। हाथों की उंगलियों के 28 जोड़ है, 10 उंगलियां, लेकिन खींचो अंदर ऊपर। फिर कोहनी के जोड़ से, कलाई की जोड़ से, कंधों से, बगलों से, सीने को ऊपर उठाओ, पेट को अंदर डालो, कमर उठाओ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, और अब तल पांव उठाते हुए आ जाओ पैर की उंगलियों के ऊपर। और हल्का हल्का खींचते जाओ सारे शरीर के हर जोड़ में, उसका परिणाम जरा अनुभव करो जरा। रीढ़ भी मजबूत होती है, लचीली होती है। पेट अंदर की ओर जाते हुए सारे शरीर। 3 एड़ियां टिका दो। 4, कंधे की रेखा से होते हुए नीचे की ओर आना है। और चलिए आनंद मंदिरासन। 1, 2, घुटने पास में लाओ, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ें, सामने देखते हुए मन कान में लगाएं, और फिर धीरे धीरे आंखें भी बंद कर लें। धीरे से घुटने टिका दें। आज फिर से 2 आसन सीखने वाले हैं जरा, तो आप सब लोग जरा बैठ जाएं आराम से और देखिए जरा। आज फिर 2 आसन महत्वपूर्ण है। जैसे हमने सर्वांगासन किया था, और फिर सर्वांगासन के साथ में मत्स्यासन किया था, आज हम हलासन करने वाले हैं, और उसका पूरक आसन चक्रासन करने वाले। जरा इस स्थितियों को अच्छी तरह समझ लीजिए जरा। देखिए एड़ियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए, 3 तक सारी प्रक्रिया जैसे हमने की थी सर्वांगासन में, उसी तरह से। देखिए कैसे 1 में दोनों पैरों को मूल बंद लगाते हुए 45 इंच उठाएंगे। देख लीजिए आप सब लोग पहले। 1, ये उठा लिया, ये पता है हमको। 2 में अब पैर जब ऊपर लाएंगे तब हाथ नीचे ले जाएंगे। 2, ये भी पता है हमको। और अब दोनों हाथों का दबाव देके, मूल बंद लगा के, धीरे धीरे मन जंघा के जोड़ में लगाते हुए धीरे धीरे पैरों को सर की तरफ लाएंगे। 3, इस तरह से। और जिनको ये नहीं जमता है उनको मैंने बताया, आज अभी करके भी दिखा देंगे आपको कि कैसे पुट्ठों को उठाते हुए लाना। और फिर अब यहां तक तो हमने सर्वांगासन में सब बराबर किया था। 4 में हमने हाथ कमर से लगा के शरीर को सीधा किया था। अब सीधा नहीं करना है, ये पैरों को और सामने खींचना है और नीचे लेके आना है। 4, और अब पैरों को टखनों से बाहर फैलाना है, और मानो ये पहुंचा जो है जमीन से लगाने वाले, लेकिन लगाना नहीं, थोड़ा सा लगाने के बाद में उठा के रख देना। और घुटने से पैर सीधे रखिए, दोनों हाथ पास मिला है, और रुकने की कोशिश करना है इसमें। 5 में थोड़े से पैर ऊपर उठाना, 5 यानी जमीन से समान अंतर। और फिर 6 में धीरे धीरे हाथ टिकाते हुए वापस। 6, यानी सर्वांगासन में जो 4 की स्थिति में ऊपर पैर को किया था, वो ऊपर न करते हुए पैर को और सामने नीचे ले जा। और फिर 7 में दोनों हाथ 45 इंच में, 7 पैर। और 8 में नीचे की ओर, 8। अब ये जिनको पुट्ठे आते नहीं उठाते हुए, वो देख लें कैसे हम आगे पीछे डोलते हुए उस वक्त हम किया जा सकता है। जरा देखें इसको। जैसे हमने अब मानो पवन मुक्तासन कर रहे हैं, 1, दोनों पैर 45 में, 2 90 अंश में ले गए, 3 घुटने मोड़ते हुए ये आ गए। और जब आगे पीछे करेंगे, देखिए 5, ये देखिए ये आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। ये देखो ऐसा पुट्ठे उठाना चाहिए, घुटने को पैर से सीधा करते हुए नीचे ला रहे हैं। अब ये ऐसे आगे पीछे करते करते जब आप ये गए और हाथ नीचे कर लिया, सर की तरफ पैर गए और हाथ नीचे कर लिया, तो ऐसा आ सकता है।
ये भी नहीं आएगा तो आप लोड लगा के करेंगे। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे। ये देखिए बिल्कुल रीढ़ के एक एक हड्डी टिकाते, फिर धीरे धीरे वापस आ जाओ। सर्वांगासन में हमने गर्दन को अंदर मोड़ा था, यहां हमने पूरी पीठ फोल्ड कर दी, इसलिए पीठ को एक तरफ से फोल्ड की तो दूसरी तरफ से उसको खोलना पड़ेगा, और इसलिए इसका पूरक आसन जो है उसका नाम है चक्रासन। देखिए कैसे करना है। चक्रासन में क्या करना है, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना और दोनों पैर के तलवे दोनों पुट्ठों के पास में लाना, और उसी वक्त दोनों हाथ ऊपर लेके कोहनियों से मोड़ते हुए दोनों हाथ जो है अपने कंधों के पास रखना। दोनों चीजें एक साथ होगी, पैर भी मुड़ेंगे, हाथ भी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। देखिए एक, ये घुटने भी मुड़े और ये हाथ भी लेके आ। अब ये दोनों पैर के तलवे जो पुट्ठों के पास आना चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो फिर हाथ का उपयोग करते हुए अच्छी तरह से पुट्ठों के पास में लेके आए, और लाने के बाद में सबसे जरूरी चीज है दोनों घुटनों में अंतर होना चाहिए, एक बिल्लस का अंतर होना चाहिए, और कोहनियां अंदर की ओर होनी चाहिए। अब इसमें सबसे जरूरी चीज आप समझ लीजिए क्या करना है। हमको मूल बंद लगा के पुट्ठों को ऊपर उठाना है, तलवे जमीन से लगा दबाते हुए, एड़िया नहीं उठाना है। ये देखिए पहले क्या करता है, आधे आधा जो चीज है उसको समझ लीजिए पहले। ये देखिए दो, ये केवल पुट्ठे उठा रहे हैं, और पुट्ठे उठाओ, और पुट्ठे उठाओ, बस ये हो गया हमारे लिए आज, इतना सबको आना चाहिए। और फिर इसके बाद में जैसे पुट्ठों को उठाया, अब दोनों हाथों को दबा के कंधों को ऊपर उठा के गर्दन ढीली छोड़ के थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करना है। दो, ये देखिए आप, ये पुट्ठे उठाए, ये गर्दन उठाई, ये ऊपर आ गए, ऐसा। दोनों हाथों पैर के तलवों को दबाया है, अब रीढ़ ढीली छोड़िए, गर्दन बिल्कुल लटक गई। हम यहाँ पे गर्दन को ढीला छोड़ना सबसे जरूरी चीज। तीन, गर्दन सीधी करते हुए कंधे टिका रहे, पुट्ठे टिका रहे। चार, दोनों पैर, हाथ और पैर सीधे। अब इसमें हमको सबसे जरूरी चीज है पुट्ठे उठाना चाहिए, फिर कंधे कितने आते हैं, गर्दन कितनी उठती है, वो बात की बात, वो अभ्यास के साथ में आ पाए। लेकिन पहले क्या करना है ये समझिए। तो चलिए तैयार हो जाए। ये बड़े सुंदर दोनों आसन है। मुख्य रूप से रीढ़ को लचीला बनाना, और रीढ़ के लचीले बनाने के बाद साथ साथ फिर सारे पेट के अंदर के इंद्रियों के ऊपर, यानी लीवर के ऊपर, अपना पैनक्रियास के ऊपर, सारा अमाशय के ऊपर इसका परिणाम होता है। और फिर चक्रासन में भी उसी तरह से पूरी रीढ़ को लचीला भी बनाना, मजबूत भी बनाना। जितनी रीढ़ लचीली होगी उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो पाए। और इसके साथ में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं चक्रासन में, तो आंखों के ऊपर भी उसका परिणाम होता है। रीढ़ के ऊपर होते हुए फिर सीने के ऊपर भी परिणाम होता है, पेट में भी परिणाम होता है। तो चलिए ऐसा सर्वांग सुंदर ऐसे दो आसन है, जल्दी से कर लेते हैं। दोनों पैर मिला लीजिए, एड़ियां अंगूठे मिला लीजिए। समझ रहे हैं ना, समझ के करिए जरा, तो बड़े आसान है। जो आसान है वही आसन है, जो केवल हम नहीं कर सकते और केवल देखने लायक है, वो आसन है। तो देखिए कैसे करना, मिला लीजिए पैर, दंड कान से लगा लीजिए। मूल बंध नाम की संकल्पना समझिए कि नहीं आपको, अच्छी तरह से गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच कर लीजिए, और उसके कारण ये दोनों पैर उठाना कितना आसान हो गया है, ये भी समझ में आएगी बात। तो चलिए मूल बंध लगाते हुए दोनों पैरों को उठाओ, 45 डिग्री, बहुत अच्छा। दो में पैर ऊपर आएंगे, हाथ नीचे की ओर। दो, पता है हमको, ये सर्वांगासन में भी हमने किया है। अब हाथ को दबाना है, मूल बंद लगाना है, पुट्ठों को उठाना है, पैर सर की तरफ लाना है। सर की तरफ लाइए। अगर ऐसे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिनको पुट्ठे उठाने में तकलीफ है उनको भी बताया मैंने, आगे पीछे कैसे कर सकते हैं। आगे पीछे करते करते फिर पीछे गए कि हाथ नीचे ले आना है, कोशिश करना है। और फिर अब सर्वांगासन में यहां से पैरों को सीधा करते गर्दन से, अब सीधा ना करते हुए पैर को और सामने ढकेलना है, और सीने को, ठुड्डी को और गाड़ना, और पैरों को नीचे ले आना। चार, नीचे लेगा आ गए, और सीने को और ठुड्डी के पास ला रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से गलत ग्रंथियों के ऊपर परिणाम हो रहा है। कंधों के जो स्नायु है, कंधों के जो स्नायु उसके ऊपर परिणाम हो रहा है।
पेट के सारे अंतस्थ इंद्रियों को सुंदर परिणाम हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए कि पैर को टिका के कभी नहीं रखना। अगर आपने पैर टिका दिए और आपने वैसे रखे तो उसका सारा परिणाम निकल जाएगा। थोड़े से क्यों ना हो, पैर ऊपर उठा के रखना है। बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे वापस आना है, थोड़े से पैर ऊपर करना है, यानी 135 डिग्री। और फिर अब धीरे धीरे हाथ का सहारा लेते हुए, कंट्रोल करते हुए हाथ से 90 अंश में 6, बहुत अच्छा, 7, दोनों हाथ ऊपर ले लो, दोनों पैर 45 अंश में ले लो और मूल बंद नाम का ब्रेक लगा दीजिए। जरा रुक सकते हैं कि जरा देखो, थोड़ा सा घुटने से पैर नहीं मोड़ना। 8, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किया। चलिए इसका पूरा का आसन भी कर लेते हैं। जो जो आसनों की जोड़ियां बताइए उसके साथ में वो आसन करना जरूरी है। हलासन करते हैं तो चक्रासन करना जरूरी है। तो फिर से चक्रासन में क्या करना है, दोनों पैर को घुटने से मोड़ना है, दोनों पैर के घुटने से मोड़ के दोनों पैर के तलवे दोनों पुट्ठों के पास लाना है और दोनों हाथ को ऊपर ले जाके मोड़ के नीचे लाना है। चलिए, तो एक ही हाथ ऊपर गए, कंधों के पास आ गए, पैर आ गए पुट्ठों के पास। अब जरा हाथ का सहारा ले लीजिए अगर पुट्ठों के पास नहीं आ रहे, और अच्छी तरह जमा लीजिए दोनों हाथ और पैर को। हाथ और पैर का दबाव जितना अच्छा आप दे पाएंगे उतना ऊपर उठना बड़ा आसान होगा। अब दोनों घुटनों में अंतर ले लिया तो फिर से मूल बंद लगाओ और मूल बंद लगा के केवल दोनों पुट्ठों को ऊपर उठाओ, कमर को उठाओ। चलिए उठाओ कमर, कमर, कमर उठाते जाओ, लेकिन एड़ी नहीं उठेगी। पैर दोनों तलवे जमीन से लगे हैं और पुट्ठों को उठा के रखो। आपने इतना आपके आज अगर पुट्ठे उठा लिए तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। आज हमको आगे आज चक्रासन आ जाएगा। फिर धीरे से पुट्ठे नीचे रख दीजिए। जिनके पैरों में, जिनको कमर में तकलीफ है, जिनको चलने में तकलीफ होती है, उन लोगों ने ही इस तरह का ये करना चाहिए, कमर को उठाने का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए अब फिर से मूल बंद लगाते हुए पुट्ठों को उठाओ। दो पुट्ठे उठा लिए। अब गर्दन, कंधे उठाते हुए गर्दन ढीली छोड़ दो और दोनों हाथ और पैर के तलवों को दबा के रखिए, रीढ़ ढीली छोड़िए। जितना आया है उसमें रुकने की कोशिश करें। 3, गर्दन सीधी करते हुए कंधे टिका दीजिए, पुट्ठे टिका दीजिए। 4, हाथ और पैर सीधे कर लीजिए। बहुत अच्छा। आज हमने इसको सीखने की कोशिश करिए। चिंता ये मत करिए कि कितना मुझे आ रहा है। आज मुझे जितना आ रहा है वो मेरे लिए पूर्ण है। इसलिए हम वो आखिरी की प्रार्थना कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कुछ भी है वो पूर्ण है, कहीं कोई अधूरापन नहीं। और अब धीरे से आ जाए पेट के बल। कल हमने जो आसन सीखा था, धनुरासन नाम का आसन सीखा था, उसको कर लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन, ये 3 आसन विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है। इसलिए इन तीनों आसनों का रोज अभ्यास उन्होंने तो करना ही, सभी के लिए है अच्छे, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से है। तो आ जाए पेट के बल। फिर से सूचनाओं की तरफ ध्यान दें। सूचनाओं के साथ में बड़े आसानी से कर पाएंगे। कपाल जमीन से लगा है, पैर की उंगलियां सुला के रखिए। अब पहले अर्धधनुरासन करेंगे, इसलिए बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर की 5 उंगलियां पकड़ेंगे। और ये 5 उंगलियों का भी कल हमको महत्व समझ में आ गया, क्योंकि इनके साथ में, उंगलियों के साथ में मुख्य रूप से जो अंगूठा है, उस अंगूठे का संबंध अपने नाभि से है और नाभि अपनी जगह हमेशा स्थित रहे। और फिर अब बाएं पैर की जंघा को उठाना है और पैर को खोलना है और फिर गर्दन ऊपर उठाना है। 2 पैर को उठाओ, अब खोलते जाओ और फिर गर्दन उठाओ और आ जाओ। अब हाथ से पैर को नहीं खींच रहे हैं, पैर से हाथ को खींच रहे हैं, यानी पैर को पकड़े हुए अवस्था में अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं
और इसलिए ऊपर ऊपर आ रहे हैं। अब जो कुछ लगी हुई ताकत उसको निकाल दिया है। 3 कपाल, जंघाएं, 4 हाथ और पैर सीधे। अर्ध धनुरासन में क्रॉस में पकड़ते हैं। अब बायां हाथ और दाहिना पैर, तो दाहिने पैर को मोड़ो, एक, और बायां हाथ ले जाओ और 5 उंगलियों को पकड़ो। और फिर पहले जंघा उठाते हुए फिर गर्दन उठाना है। तो जंघा उठाई, पैर को खोल रहे हैं ऊपर ऊपर और आ रहे हैं ऊपर ऊपर। ये करते वक्त नाभि के ऊपर संतुलन करिए जरा, और देखिए सारे जोड़ों के ऊपर देखिए, हाथों के, कंधों के, कोहनियों के, कलाइयों के जोड़ में, दाहिने पैर के जंघा के घुटनों के जोड़ में देखिए, पेट के ऊपर देखिए। 3 पहले कपाल, फिर जंघा, 4 सीधे हो गए। अब दोनों पैर मोड़ेंगे। अब दाहिने से दाहिने पैर की 5 उंगलियां पकड़ेंगे, बाएं से बाएं पैर की 5 उंगलियां पकड़ेंगे। तो चलिए, एक में घुटने मोड़ते हुए दोनों हाथ से पकड़ लेंगे। एक, दोनों पैर घुटने से मोड़ो, 5 उंगलियां पकड़ो। अब एक एक से जंघाओं को उठाना बड़ा आसान था, अब दोनों जंघाओं को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। और कोशिश क्या करना है इसमें, अभी हमको जैसे जमते वैसे उठाना है, लेकिन पूर्ण स्थिति कैसी रहेगी, दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे, दोनों पैर की एड़ियां भी मिली हुई रहेंगी, और उस वक्त उसको उठाना है। लेकिन अभी हमको ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हमको याद रखना है। तो अब फिर से मूल बंद लगाते हुए दोनों जंघाओं को ऊपर उठाना है और फिर गर्दन को ऊपर उठाना है। तो ये जंघा उठाई पहले, फिर गर्दन आए, और अब हाथ से पैरों को नहीं खींच रहे हैं, पैरों को ऊपर खोल रहे हैं, पैरों से हाथ खींच रहे हैं, इसलिए हाथ कोहनियों से सीधे रह रहे हैं। और अब जो कुछ भी स्थिति मिल गई, जरा रुक जाओ, और रुकने के बाद में थोड़ा सा दाएं बाएं डोलने की कोशिश करो, जरा थोड़ा दाहिनी तरफ सीधे, थोड़ा बाईं तरफ सीधे, और अच्छा जरा मर्दन होने दीजिए पेट के सारे अंदर अंदर के इंद्रियों के ऊपर। और फिर स्थिर हो जाओ, फिर धीरे से कपाल नीचे की ओर, 3 जंघाएं नीचे की ओर, 4 हाथ और पैर सीधे। बहुत अच्छा। अब इसी स्थिति में से उठ के बैठना हमको। दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ, और फिर पुट्ठों को पीछे की ओर ले जाते हुए वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। और ये वज्रासन नाम का आसन हम सबको रोज करना है, भूलना नहीं है। खाना खाने के पश्चात जरूर इसको करें। और चलिए, आज बैठे हुए आसन की स्थिति में फिर से आसन कर लेते हैं। कौन सा? हमने कुछ दिन पहले सीखा था, आकर्ण धनुरासन, याद है ना? देखिए कैसे करना है इसको, सूचनाओं के साथ में करेंगे। दोनों हाथ कमर के पास में है, रीढ़ सीधी है, टखनों से पैर अपनी तरफ, दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगूठा पकड़ेंगे, और फिर बाएं हाथ बढ़ाएंगे, बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। पता है ना? और अगर नहीं जम पाएगा तो जैसा जमेगा वैसा करेंगे, लेकिन पहले दाहिना हाथ ले जाओ, एक दाहिना हाथ ऊपर से, और फिर बाएं हाथ ऊपर से। पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आया कोई बात नहीं। अब ये दोनों उंगलियां, तर्जनी और मध्यमा, उससे दाहिने हाथ की उंगली से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ो। अब नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसको मोड़ के पकड़ो, और अब ले आओ जरा बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने कान की तरफ, उठाओ जरा ऊपर की ओर, और तानो जरा, और अब ले जा रहे हैं पीछे पीछे, और तीर निशाना लगा रहे हैं जरा। सारे जोड़ों के लिए है ये आसन, रीढ़ के लिए है आसन, पेट के स्नायुओं के ऊपर के लिए है आसन। 3 धीरे से सीधे, 4 हाथ निकाल लिया। अब बाएं हाथ लो, बाएं से दाहिना, एक दाहिना हाथ ऊपर से क्रॉस में है। अब बाएं से पकड़ना है दाहिने पैर के अंगूठे को, नहीं पहुंच रहा है तो अब दाहिने पैर को मोड़ लो, और दोनों हाथ की उंगलियों से तर्जनी और मध्यमा से पकड़ो उसको अकोड़ा, और अब दाहिने पैर के अंगूठे को ले आओ बाएं कान की तरफ। तो रीढ़ सीधी
चार, हाथ निकाल लीजिए। बहुत अच्छा। गोमुखासन भी कर ले, पता है ना गोमुखासन, सूचनाओं के साथ में करेंगे। एक में दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे से ले जाएंगे और दाहिने पैर का तलवा बाएं कुल्ले के पास, एक ये ले गए। बहुत अच्छा। दो, बायां पैर ऊपर से ले आओ और घुटने के ऊपर घुटना आने दो जरा, और वो आएगा नहीं तो उसको दोनों पैर के पौंचों को पकड़ो, खींचो जरा और थोड़े से पुट्ठे ऊपर उठाओ तो आ जाएंगे। और फिर अब जो स्थिति मिल गई वो पूर्ण है हमारे लिए। अब दाहिना पैर पहले लिया इसलिए दाहिना हाथ पीछे से ले जाओ, तीन, ले आओ ऊपर 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 ऊपर। कंधे ढीले छोड़ो जरा, आप देखो उसका असर पड़ रहा है कंधों में। गर्दन सीधी रखो। चार, बायां हाथ कंधे की रेशा में, हथेली ऊपर, फिर पीछे मोड़ा और फिर गर्दन सीधी रखते हुए मोड़ा है और पकड़ा है जरा, और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जरा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन देखिए इसका असर दोनों कंधों के ऊपर हो रहा है। कंधों के सभी प्रकार के विकार, गर्दन में जो पांचपन आता है वो दूर हो जाता है, रीढ़ अच्छी मजबूत हो जाती है, और फिर फेफड़ों के ऊपर परिणाम। लेकिन मुख्य रूप से परिणाम जो है मन शांत होने का है, शांत रस की निर्मित होती है। बायां हाथ नीचे की ओर, छह, दाहिना हाथ निकाल लीजिए। और इसलिए मन को शांत बनाना, मनोविकार दूर करना, सात्विकता का आविर्भाव होने देना, इसलिए इस तरह से आसन में बैठने का अभ्यास करेंगे दोनों तरफ से। पांच, सात, ऊपर वाला पैर, आठ, दूसरा पैर, दोनों पैर से करते हैं लेकिन अभी एक ही पैर से करेंगे क्योंकि आज और अभ्यास करना है हमको। तो अब चलिए धीरे से आ जाइए सुखासन में, यानी पद्मासन के लिए। तो पद्मासन देखिए, आज पद्मासन कर ही लेते हैं जरा। दाहिना पैर लीजिए बाई जंघा के ऊपर, एक, दो, बायां पैर ले लीजिए। कोशिश करिए सारे आसनों का जो हम ये अभ्यास कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है इन आसनों का। हर आसन के अपने अपने लाभ तो है, लेकिन पद्मासन में आप अच्छी तरह से निश्चल अवस्था में बैठ सकिए, ये सारे आसनों का निचोड़ है। ये मूल उद्देश्य है कि अंतरंग साधना में किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक विघ्न न हो, इसलिए सारा आसनों का ये पूरा प्रपंच है। और चलिए अब दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा, इसमें पद्मासन में अब तीन में दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लेना, कोहनियां कमर से लगा के ये रखना। और अब सीना सामने उठा के थोड़ी सी ठुड्डी अंदर की ओर लेते हुए अपने नासाग्र को देखने की कोशिश करना। यह है मूल पद्मासन। या भूमध्य में देखना या नासाग्र को देखना। पांच में सीना ढीला छोड़ देना, छह में हाथ निकाल लेना, फिर साथ में दाहिना पैर और फिर बायां पैर, इस तरह से किया जाता है। दोनों हाथ से दोनों घुटने पकड़ लीजिए। करने वाले हैं कपालभाति। और चलिए कपालभाति के लिए तैयार हो जाएं। और कपालभाति जितनी अच्छी होगी उतना सारा शरीर अधिक शुद्ध होते जाएगा, मन अधिक शांत होते चले जाएगा। सभी प्रकार की क्लींसिंग प्रोसेस है, सारे शरीर की अशुद्धियों को बाहर फेंकने की सबसे सुंदर ऐसी शुद्धि क्रिया है। तो चलिए दोनों हाथ से दोनों घुटने पकड़ लें, रीढ़ सीधी रहने दे लेकिन पीठ ढीली रहने दीजिए, पेट ढीला छोड़िए, सीना, गला, नथुना अंदर से ढीला छोड़िए, और फिर एक के बाद श्वास छोड़ते जाना है, मूल बंद और उड़ियान बंद लगाते। तो चलिए प्रारंभ करें। धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे इसको 100 तक ले जाना है। एक बार प्रारंभ करने के बाद 100 तक इसका अभ्यास करना है, लेकिन अभी हम कम से कम 25 तो कर सके। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और फिर आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दी।
और फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो बाहर रुकना हो रहा है, श्वास जहां ठहर जाता है वहां मन भी ठहर जाता है। और देखिए जरा परिणाम उसका, फिर आने वाला जाने वाला श्वास कैसे लंबा है, दीर्घ है। परिणाम कनपटों में, कपाल में उसकी उष्णता का अनुभव हो रहा है। कपालभाति प्राणायाम के पहले करने वाली अनिवार्य ऐसी प्रक्रिया है। शरीर स्थिर भी होना चाहिए, मन शांत भी होना चाहिए। और चलिए अब तैयार हो जाते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए। आज एक नई चीज और जोड़ने वाले हैं, तब जाके वो प्राणायाम पूरा होने वाला। हमने देखा कि श्वास प्रश्वास की गति में परिवर्तन करके एक विशिष्ट समय में श्वास लेना, मन के अवधान के साथ में, उसको प्राणायाम कहते हैं। फिर हमने देखा, यानी उसकी गति बदल दी, इसलिए हमने 2 की जगह 4 सेकंड में ले रहे हैं, इसलिए एक मंत्र में ले रहे हैं, एक मंत्र में छोड़ दिया। फिर कल हमने देखा कि इतना महत्व ये चलेगा नहीं, ये तो शुरुआत हो गई पहले। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जितने समय में आपने श्वास लिया उसके दुगने समय श्वास छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी तो सिर्फ हम श्वास लेने और छोड़ने की बात कर रही है। तो श्वास लेना और छोड़ने के दरमियान क्या केवल इतनी 2 चीजें होती हैं? नहीं, और भी चीज होती है यार, जिसको हम देखते नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, और उसी को ऋषि मुनियों ने ज्यादा महत्व दिया है। यानी हम श्वास जो अंदर लेते हैं तो एक गति के अनुसार अंदर जाता है श्वास और उसके उल्टी दिशा से वापस आता है। तो हमको पता है कि जब श्वास एक गति से जाएगा और फिर उसी गति से वापस आएगा, तो अंदर जाने के बाद में कहीं ना कहीं उसकी स्पीड 0 होती है। और फिर जब बाहर आता है और बाहर आने के बाद में जब फिर से लेते हैं, तब भी एक स्पीड 0 होती है। तो ये जो 0 स्पीड होती है वो महत्वपूर्ण है प्राणायाम में। वो उसका प्राण है प्राणायाम का, और उसी को कुंभक कहा जाता है। एक बार श्वास अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में कुछ क्षण रुकता है, बाहर आता है, बाहर आने के बाद कुछ क्षण रुकता है। तो ये जो रुकना है, एक बार अंदर जाके कुछ क्षण रुकता है, उसको बोलते हैं अंतर कुंभक। और एक बार बाहर जाता है और फिर बाहर रुकता है, उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। तो ये 4 संकल्पना है प्राणायाम में। पूरक यानी जो श्वास लिया फिर थोड़ा देर रुके, उसको अंतर कुंभक, फिर बाहर गया उसको रेचक, और रेचक के बाद में फिर बाहर रुके उसको बहिर्कुंभक। तो ऐसा 4 संकल्पना है। श्वास में भी यही चीज होती रहती, लेकिन हमको ध्यान में नहीं आती। तो आज हम क्या करने वाले हैं, श्वास लेने वाले हैं एक मंत्र में, और जैसे लेंगे, लेने के बाद में उसको रोकेंगे अंदर की ओर। तो रोकने के लिए दोनों नथुनों को बंद करना पड़ेगा। जैसे दाहिने से लेंगे एक मंत्र में, और फिर दोनों नथुनों को बंद कर देंगे, एक मंत्र में श्वास को रोक के रखेंगे। और फिर बाएं से हमको 2 मंत्र में छोड़ना है, लेकिन अभी हम नई चीज सीख रहे हैं, तो इसलिए बाएं को एक मंत्र में छोड़ेंगे। और छोड़ने के बाद में फिर से उसको एक बार रोक लेंगे। एक बार श्वास को अंदर जाने के बाद रोक लेंगे, एक बार बाहर जाने के बाद रोकेंगे। इन संकल्पना के साथ में आज करेंगे, तो वो प्राणायाम कहलाएगा। तो चलिए तैयार हो जाए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना लें। बाएं को बंद कर देंगे, एक में लेंगे, एक मंत्र में लेने के बाद में फिर मैं कहूंगा कि बंद कर दीजिए, तो दोनों नथुनों को बंद कर देंगे अंतर कुंभक में, और एक मंत्र रोक के रखेंगे। फिर बाएं से छोड़ेंगे रेचक में, वो एक ही में ही छोड़ेंगे आए, और छोड़ने के बाद में फिर से रोक लेंगे। तो इस साथ में क्रिया करेंगे, तब जाके वो पूरा प्राणायाम। तो चलिए तैयार। बाएं को बंद कर दिया, दाहिने से श्वास लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दोनों नथुनों को बंद कर लीजिए, रोक लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे धीरे बायां खोलिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। फिर से रोक लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दोनों नथुनों को बंद कर रोक लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे धीरे बायां खोलिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। फिर से बंद कर लीजिए नथुनों को। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय
राम। अंतरकुंभक बंद कर लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। फिर से रोक लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। अब बाएं से लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। अंतरकुंभक, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बाएं दाहिने से छोड़िए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। फिर से रोक लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। अंतरकुंभक, श्री राम। जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। अंतरकुंभक, दोनों नथुरे बंद, श्री राम। जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक, श्री राम। जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़ो, श्री राम। जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम। जय राम, जय जय राम। शांत बैठ जाइए। इस तरह से आज इस तरह से हमने पहले श्वास प्रश्वास में गति में परिवर्तन किया, फिर एक मंत्र में लेके दो में छोड़ने की बात समझी, और फिर आज लिया, लेने के बाद में उसी एक मंत्र को रोका, फिर छोड़ा, फिर रोका, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो ये इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कल इसमें और एक चीज सीखेंगे कि केवल इसका रोकना ऐसे होता नहीं, तो बंधों के साथ में इसको रोकना जरूरी हो जाता है। और चलिए, कोहनिया कमर से लगा दो, हाथ की ध्यान मुद्रा बना लो, ओंकार कर लेते हैं खुले आवाज में। हरिओम कहने तक ओंकार प्रारंभ करें। ओम 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 हरि ओम। शांत बैठ जाएं। मन दोनों भवों के बीच में केंद्रित कर दें। जो कुछ लग रहा है उसको केवल साक्षी भाव से देखें। ओंकार के बाद में इस तरह से बैठना सबसे जरूरी चीज है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे ध्यान की प्रक्रिया अपने आप सहज रूप से साध्य होगी। धीरे से देह बांध लीजिए और तैयार हो जाएं प्रार्थना के लिए। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटने मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें खुले आवाज में। सारा योगाभ्यास पूजा के तौर पे किया है।
और अब आरती अर्पण करने जा रहे हैं इस भाव के साथ में। एक साथ कहेंगे, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ पीछे पर बांध दें, एड़ियों पे बैठ जाएं, माथा सामने टिका दें। माथा उठाते हुए आराम से बैठ जाएं। आज हमने हलासन और चक्रासन ये दो आसन सीखे और अब गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग तैयार हो जाएं। नमस्कार। अभी हमारी आसनों की और प्राणायाम की, वैसे ही ध्यान की, ये 3 अंगों का प्रगति जो हो रही है वो बहुत अच्छी है। बहुत कुछ सीखे हैं। यह सब शाम को जब करते हैं तो इतना फिक्र हम करते हैं क्या, बहुत देर से बता रहा हूं, पर पहले दिन शायद बताया था कि यदि हम यहाँ 5:30 बजे योगाभ्यास कर रहे हैं तो 12 के पहले 11:30-12 बजे भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद में कुछ खाना नहीं चाहिए। चाय पी सकते हैं, केवल चाय कॉफी ये जो चल सकता है, किंतु खाने से पूर्णतः और दूर रहना चाहिए। बिस्किट खा लिया भाई, ये खा रहा, या ब्रेड खा ली, ये उचित नहीं होता, फिर आसन करने में कष्ट होते हैं। तो उतने आप फिक्र जरूर करते होंगे, विश्वास है मुझे। पर यह जो प्रगति है वो अच्छी है। आज हमने फिर से 2 आसन सीखे। एक हलासन नाम का आसन सीखे हैं। यह हलासन नाम का आसन बहुत विलक्षण आसन है। बाकी आप यदि टीवी वगैरह देखते हैं, योग से प्यार रखते हैं तो टीवी में योग देखते हैं तो आपने देखा होगा हलासन। पर सारे हलासनों में पांव जब सर के आगे ले जाते हैं तो जमीन को लगा के रखते हैं, देखा होगा ना आपने। पर आज आपको जो सिखाया उसमें बताया जमीन को लगाओ मत, जमीन के पास ले जाओ, और पांव की उंगलियां जमीन को छूना नहीं चाहिए। और ये जनार्दन स्वामी जी की विशेषता है। स्वामी जी के हर आसनों में बहुत अपना अलगपन रहता है। हर आसन में ये बड़ा विलक्षण आसन स्वामी जी बताते हैं। और ये हलासन में वही विशेषता स्वामी जी की रही कि उन्होंने हलासन करते समय पांव जमीन से उठाने के लिए बताया थोड़ा सा। और उसका विशेषता क्या हो गई, फिर यदि स्वामी जी ने उनके जो लाभ बताए आसन के, उसमें भाई पाइल्स यानी मूलव्याध ये दूर होती है, पेट का स्वास्थ्य सुधरता है और रीढ़ का स्वास्थ्य अधिक सुधरता है,
रीढ़ के आजू बाजू के स्नायु बलवान होते हैं, एसिडिटी समाप्त होती है, ये सब होगा, ये जरूर है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण लाभ स्वामी जी ने जो बताया है वह है कि डायबिटीज, मधुमेह, यह बीमारी इससे नियंत्रण में आती है। ये बहुत बड़ी चीज है। शायद एकमेव बताने वाला श्रेष्ठ योग मूर्ति है कि जिसने बताया हलासन से और डायबिटीज नियंत्रण में आता है। और उसका राज कहाँ है? तो वो पांव जमीन को छुएंगे नहीं, जमीन के पास जाएंगे पर छुएंगे नहीं। इसमें सारा राज छिपा हुआ है। क्योंकि जब वो स्थिति लेते हैं तो उस समय शुगर की बीमारी निर्माण करने वाले शरीर का जो दोष का स्थान होगा, उस दोष के स्थान तक आसन का परिणाम पहुंचाने की क्षमता पांव जब जमीन से उठा लेते हैं तब निर्माण होती है। ये हमको याद करना है। और इसलिए इसमें स्वामी जी ने और चीज बताई है, आज हमको बताया नहीं है पर याद रखना है हम सबको और सीख लेना है बाद में। ये हलासन की स्थिति में कमर से पांव दाहिनी तरफ थोड़े से जाएंगे, जगह पे आएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, ऐसे 3 बार धीरे धीरे करना चाहिए, ताकि जो जिस जगह ये दोष निर्माण होता है और डायबिटीज तैयार होता है उस जगह पर सही परिणाम होने लगता है। मुझे कहना है, क्योंकि ये शब्द तो मुझे हिंदी पता नहीं इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। पैंक्रियास नाम का जो अपना अवयव है, अग्न्याशय उसको बोलते हैं वैसे संस्कृत यानी अपने आयुर्वेद की भाषा में, तो वो जगह पे अच्छा परिणाम होने लगता है। और वो पैंक्रियास के अंदर में ही और इंसुलिन का स्त्राव निर्माण करने वाली ग्रंथि रहती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम कहते हैं उसे। तो उसका स्वास्थ्य सुधर कर शायद जो सामान्यतः 30-40 के बाद उम्र की होने के बाद जो शुगर की बीमारी आती है ना, उनको लाभ जरूर होता है, ये याद रखना है। पर वो कमर के पास में हलासन करते करते हम जो खींच तानी कर लेते हैं, बहुत बार पहले करते हैं तो जो झटके क्या मारते हैं और कैसे पाँव नहीं जाते तो पाँव टेढ़े माड़े करते हैं और झटके मार के पहुंचते हैं, उस समय कमर में थोड़ा सा मस्कुलर पुल आ जाता है और फिर कमर में दर्द आ जाता है। वो नहीं आना चाहिए। इसलिए हलासन के बाद तुरंत चक्रासन आजकल के जमाना में करते हैं। क्यों? तो चक्रासन में जो स्थिति आती है उस स्थिति का महत्व ऐसा है कि हलासन के कारण कमर के पास में हलासन की स्थिति लेते समय कमर के अंदर में जहां कहीं खिंचाव, तनाव, दबाव निर्माण होते हैं, जिस स्नायु में, जिस हड्डियों के जोड़ में और जिस हड्डियों के बंधनों में, उसी जगह बिल्कुल उसके विपरीत तनाव, दबाव, खिंचाव ये चक्रासन में तैयार होता है। और इसलिए यदि कहीं पहले मसल पुल होकर दर्द निर्माण होने की संभावना होगी तो वो संभावना टलती है, क्योंकि यहाँ जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। पहले यदि हलासन में दर्द निर्माण के होने की क्षमता हुई, खिंचाव, दबाव, तनाव में, तो उसके विपरीत तनाव आ गया या खिंचाव आ गया, दबाव आ गया, तो वो बैलेंस हो जाता है। ऐसी सुंदर जोड़ी वास्तव में चक्रासन अपने आप में बहुत बलिष्ठ ऐसा आसन है। रीढ़ की ताकत बढ़ाता है, कमर के अंदर में बहुत क्षमता निर्माण करता है और गर्दन में भी बहुत अच्छे, खंडों में भी बहुत अच्छी स्थिति निर्माण करता है। मस्तिष्क के नीचे जाने के कारण मस्तिष्क के अंदर में भी इसका सुपरिणाम होने लगता है। बहुत सी चीजें होती है, पर साथ में जोड़ने का कारण याद रखना कि ऐसा होता है। पाँव में बल आता है, चक्रासन वैसे बलवान बनाने के लिए भी आसन उपयोग हो जाता है, बड़ा सुंदर आसन है। इसलिए हम ये सब समझ लें। और ये जो आसनों की जोड़ी है, इस आसनों की जोड़ी को अभी भले ही जोड़ी कहें, जैसे सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन किया था, पर वो एकदम जोड़ी नहीं है। आज के युग में जो गड़बड़ियां होती है
और फिर हमको दर्द आ गया तो कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है या कभी फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस करते हैं। और हम लोगों को लगता है कि अरे बाबा योग करने गए क्या अच्छे तबीयत के लिए, तो यहाँ तो तबीयत बिगाड़ के बैठे। ऐसा लगना नहीं चाहिए। इसलिए यह आधुनिक ऋषि मुनियों ने यह व्यवस्था कर दी है कि आप सर्वांगासन कर रहे तो मत्स्यासन, हलासन कर रहे तो चक्रासन भी साथ करो। एक ऐसी सुंदर व्यवस्था आधुनिक ऋषि मुनियों ने की है। और ये अपने जनार्दन स्वामी महाराज ये तो इतने विलक्षण थे, सारा शरीर विज्ञान उनके ख्याल में आता रहा। और इसलिए आसनों में थोड़ी तब्दीली करके आज के युग में जैसे आवश्यक है वैसे बदल करते हुए आसनों का लाभ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो करने वाले को, योग साधक को, ऐसी व्यवस्था स्वामी जी ने की है। ऐसे यह स्वामी जी नागपुर में आए थे और नागपुर कर्म भूमि बनाई उन्होंने। और कर्म भूमि बनाकर आखिरी श्वास तक, समाधि लेने तक उन्होंने योग कार्य किया। और वो भी निःशुल्क योग, हर जगह जाकर योग पढ़ाना, गांव गांव में जाकर ऐसे श्रेष्ठ, और वो भी निःशुल्क पढ़ाना। सारा मैंने अहंकार शून्य, ऐसा उनकी अवस्था थी। मुझे कुछ चाहिए, ये सब विषय समाप्त थे। किंतु उन्होंने फिर भी कहा था कि किसी को गुरु दक्षिणा देना ही है तो भले ही धन के रूप में देते रहे, वो अलग चीज है। धन के रूप के गुरु दक्षिणा पाने के लिए तो आप यहाँ कहाँ बैंक का नंबर वगैरह आप जरूर पा सकते हैं, मिल जाएगा शायद कहीं तो भी, वो तो मुझे बराबर पता नहीं व्यवस्था क्या की है। किंतु उनका मुख्य गुरु दक्षिणा मांगना था कि आप कितने सीखे वो मायने नहीं रखता, जितने सीखे हैं वो कम से कम 5 लोगों को पढ़ाइए। और यहाँ अभी मौका आ गया है आप सबको, आप जो वर्ग में आ रहे हैं ना, आपको ये मौका आ गया है शिक्षक बनने का। अभी 21 तारीख के लिए आप सब पढ़ाइए, और उसलिए कल परसों से आपको पढ़ाना चालू हो जाएगा 21 तारीख के। और 21 तारीख में कैसे करना है ये खुद समझकर, और कम से कम 5 लोगों को 21 तारीख के लिए तैयार करना। नहीं, आपके जितने ग्रुप्स हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, 5, 10, 20 ग्रुप में रहते हैं लोग आजकल, तो सारे ग्रुप्स में बताइए कि भाई ऐसा ऐसा है। और उसके जानकारी आप jsयोग.org में जाकर जानकारी हासिल कर लीजिए, और वैसा दुनिया को बताइए कि कहाँ केवल किस नंबर पे मिस कॉल देने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो सब आपको जानकारी मिल सकती है। ऐसी जानकारी लेकर आप अभी योग के प्रचार में लग जाइए, क्योंकि गुरु महाराज को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। भारतीय विद्या प्रणाली की ये बातचीत है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु निःशुल्क पढ़ाता है, और गुरु के पढ़ाने के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। और हमको गुरु दक्षिणा अपने गुरु महाराज को चाहिए कि कम से कम 5 लोगों को पढ़ाइए। आप ये करेंगे, यह विश्वास है। और यह विश्वास से ही आने वाले दिन, बहुत कम दिन रह गए हैं, हमको 1 लाख की जो संख्या करना है, उसमें आपका हरेक का खारीचा वाटा नको आहे आता नुसता, हा तर हनुमानासारखा वाटा पाहिजे कि प्रत्यक्ष द्रोणगिरी पर्वत भी उठा के ले आए। इतना और हम लोगों को प्रयास करना है। इतने आप सबको हाथ जोड़कर और करबद्ध विनंती है, आज यही रुक जाए।